दूर गांव में एक जगन नाम का कुम्हार रहता है। कुम्हार बहुत गरीब होता है, लेकिन उसके हाथों में बहुत कला होती है। ना तो वे कभी किसी के साथ बेईमानी करता, ना ही वे कभी किसी का बुरा कहता। एक दिन की बात है, जगन बहुत परेशान दिखाई देता है, तो उसकी पत्नी संध्या उससे पूछती है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? संध्या, मैं अपने भविष्य को लेकर परेशान हूँ। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी इतना गरीब हूँ, और इसी गरीबी के कारण मैं अपने माता पिता का इलाज भी नहीं करवा पाया। अब मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे पास कम से कम इतने पैसे आ जाएं कि हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। अगर आप मेरी एक बात माने तो मैं आपको एक तरकीब दे सकती हूँ। हाँ हाँ संध्या, बताओ। अगर ईमानदारी वाली तरकीब हुई तो इसमें बुरा क्या है? आप मिट्टी की बॉल बनाइए। बस ध्यान रखिएगा कि मिट्टी की बॉल बहुत मजबूत, हल्की और सुंदर होनी चाहिए। क्या तुमको लगता है कि मिट्टी की बॉल बिकेगी? हाँ, बिल्कुल बिकेगी। आप एक बार बनाइए तो सही। जगन संध्या की बात मान लेता है और बहुत ही सुंदर छोटी बड़ी मिट्टी की बॉल बनाने लगता है। बॉल इतनी मजबूत और हल्की होती है कि कोई मानता ही नहीं है कि ये मिट्टी की बॉल है। और ऐसे जगन की मिट्टी की बॉल का काम अच्छा चलने लगता है। थोड़े ही दिनों में जगन के घर में भरपूर पैसा आने लगता है। दूर दूर से लोग जगन के हाथ की बनी हुई बॉल को देखने के लिए और खरीदने के लिए आते हैं। जगन और संध्या बहुत खुश होते हैं। एक दिन जगन संध्या को कहता है, संध्या, मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तुम्हारी वजह से हमारे घर की हालत ठीक हुई है। नहीं, ये सब आपकी मेहनत का फल है। वे दोनों अब खुशी खुशी रहने लगते हैं, लेकिन गांव में कुछ लोगों को उनकी ये सफलता देखी नहीं जाती। वे चुपके से जगन की बनाई हुई सारी मिट्टी की बॉल को पानी में डाल देते हैं, जिससे वे सारी बॉल गल जाती हैं। जगन की सारी मेहनत भी मिट्टी में मिल जाती है। जब जगन को पता चलता है, जगन भाग कर जाता है और देखकर मायूस हो जाता है। जगन बहुत पूछता है कि ये किसने किया, लेकिन कोई नहीं बताता। जगन दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी 2-3 महीने की मेहनत सारी मिट्टी में मिल जाती है। वे फिर से मिट्टी की बॉल बनाना शुरू कर देता है, लेकिन अब उसे समय लगता है, तो उससे बॉल खरीदने वाले ग्राहक थोड़ा दुखी हो जाते हैं। एक दिन जगन अपने गांव में कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है, इस बार हम फिर से जगन की सारी मिट्टी की बॉल को पानी में बहा देंगे। अब देखते हैं जगन क्या करता है, लेकिन हम ये काम कल ही करेंगे, ठीक 8 बजे। अब जगन को पता चल जाता है कि उसकी मिट्टी की बॉल पानी में बहाने के पीछे किसका हाथ था। जगन तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को सारी बात बताता है। दूसरे दिन जगन और पुलिस वाले इसी फिराक में रहते हैं। जो लोग जगन की मिट्टी की बॉल को पानी में बहाने की बात कर रहे थे, वे आए और पुलिस उन्हें पकड़े, और इतने में वे लोग आ जाते हैं और पुलिस के साथ मिलकर जगन उन्हें पकड़ लेता है। वे लोग जगन से बहुत माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो, हमने ये इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी इन मिट्टी की बॉल की वजह से हमारी दुकानों में से कोई भी बॉल नहीं लेता था। ये बात सुनकर जगन को बहुत बुरा लगता है। वो उन्हें कहता है, मैं अपना काम कर रहा था, आप अपना काम करते, लेकिन आप लोगों ने तो मेरे पेट पर लात मारने की कोशिश की। मैं आप लोगों को माफ नहीं कर सकता। पुलिस उन सबको पकड़कर ले जाती है और जगन को उसके नुकसान के पैसे भी उन लोगों से ही दिलवाती है, जिन्होंने जगन की मिट्टी की बॉल पानी में बहाई थी।